प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आइए, जो तृतीय स्कंद है और 25वां अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 19 में हम सब हैं। यहाँ माता देवहूति ने जो सवाल पूछा अपने उद्धार के लिए, भगवान कपिल जी ने उन्हें मार्ग बताया और नया मार्ग नहीं बताया। जो योग मार्ग है, भक्ति योग का जो मार्ग है, पूर्णतया इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से कैसे आप मुक्त हो जाएंगे, ये योग मार्ग क्या है इसको बताया। कई बार हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हर वर्ड का एक प्रोटेक्शन होता है, यानी उस शब्द को सुनने के बाद हमें कुछ इमेजिन होता है। तो जो ही हम योग सुनते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, हमें भूल जाते हैं योग मतलब भगवान से जुड़ने की ना। जैसे कर्म शब्द आता है तो कई बार कर्म पुण्य को भी कहते हैं, कर्म जो है एक्शन को भी कहते हैं, कर्म जो है आपके पिछले जन्मों का जो रिएक्शन है उसको भी कहते हैं। रोहित जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आत्मा क्लास में प्रवेश कर चुकी है। रोहित जी म्यूट करिए, म्यूट, आपके वहां से आवाज आ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, तो योग कोनोटेशन, हर शब्द का एक कोनोटेशन है। तो प्रायः योग बोलते हमको लगता है वो अपनी माता श्री को अष्टांग योग सिखाएंगे, नहीं, वो अपनी माता को जो है भक्ति योग यानी भगवान से जुड़ने की विधि सिखा रहे हैं और वो ज्ञान दिया है। तो कैसे जो सूर्य है उसके आने से सभी चीज वस्तुतः दिखाई देती है, तो वैसे ही भगवान से आप जीव का जब संबंध बन जाता है तो उसको सारे संसार की चीजें वस्तुतः दिखाई देने लगती है। ये यहाँ पे पिछले श्लोकों तक कहा गया। अब आइए 19 वाले थे। न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। Perfection in self-realization cannot be attained by the kind of yogi unless he engages in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, for that is the only auspicious path. ऊपर करिए, हाँ, किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भी गति आपको प्राप्त करना है ये अपने कोई भी पूर्णत्व तो तब तक प्राप्त नहीं करती जब तक उसमें भक्ति नहीं होता। कई ऐसे नए नए लड़के होते हैं ना, भागवतम पढ़ लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा प्रभुपाद के खिलाफ कोई भड़का देता है, या कभी कभी वो शंकराचार्य की इनका वीडियो देख लेते, थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। वो लोग थोड़ा ही पढ़ते होते, देखिए इसमें कैवल्यम भाई कैवल्यम है। मैं पिछले अभी हमारा 600 कितना है 689 एपिसोड है, ऑलमोस्ट अब 700 होने को है। इतना बार पढ़ने के बाद जब कैवल्यम एक ही बार वर्ड भी, कैवल्यम का मतलब भी भक्ति, ये पढ़ लिए। तो कई बार लोग है ना प्रभुपाद से द्वेष करते हैं, प्रभुपाद के जो आचार्य है वैष्णव आचार्य इनकी कमेंट्री को वैल्यू नहीं देते और फिर खुद जो है सांसारिक चीजों में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको भागवतम नहीं सुनना है। चाहे वो चिल्ला चिल्ला के बोलते देखिए ये देखिए पूरा प्रमाण प्रमाण ऐसे बोलेगा, फिर बाद में वीडियो भी हटा देगा मूर्खों की तरह, बोले वाले जनता को गुमराह करने का काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यहाँ पे क्लियर लिखा है चाहे कोई भी योग हो, उसकी पूर्णता जब तक भक्ति नहीं होती नहीं होता। ये तो मैंने गीता में भी विश्व बद्री विद्याभूषण से की कमेंट्री में पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि जो कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये तीनों योगों में भक्ति गौण होता है, मतलब पीछे होता है, परंतु उसको पूरा जो सिद्धि मिलती है उस योग को, वो उस भक्ति के कारण ही मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भक्ति योग में तो है ही, वो तो डायरेक्ट ही भक्ति योग है, प्रधान है, गुण भी प्रधान ही है, प्रधानीभूत भक्ति, भक्ति वहाँ प्रधान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति का मतलब क्या है? आपको तरंग फील होते हैं ना, अंदर से एकदम आनंद आता है भगवान के कीर्तन में, नाम में, एक मनोरंजन होता है वाला, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि मैं और एक बार वहीं बैठा रहना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक बार टच हो गया तो फिर तो एक मिनट के लिए तो क्लास दे रहा हूँ, तो अगर हाँ? तो तो ये जो भक्ति है, इसके टिंज मात्र से ही ये चीज होता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया न युज्य मानया, मीन्स विदाउट बीइंग अपडेटेड। हाँ, जो ज्ञान और वैराग्य भी है, इसको जब तक भगवान में नहीं लगाएंगे तो ये कोई काम का नहीं है। भगवान के बिना जो वैराग्य है वो शुष्क है, और भगवान के साथ जो वैराग्य है, ये क्वेश्चन बीच में फालतू के टाइप मत करो। जब क्लास दे रहा है तो क्लास देगा, वो आपका कमेंट नहीं पड़ेगा अनलेस अंटिल नेसेसरी है। तो यहाँ पे कहा गया है न युज्य मानया, मतलब मानया, यानी जब तक आप वैराग्य और इसको एक साथ नहीं जोड़ देते भक्ति में, तब तक आपको फलीभूत नहीं होगा। When there is devotional service, then the question is where to offer that service. अगर भक्ति है तो सेवा कहाँ लगाना है? तो सेवा भगवान में लगाना है, भगवान में लगाना है, जो सब दिखाते हैं। यहाँ ब्रह्म सिद्ध है। ब्रह्म सिद्ध है की मतलब means to understand oneself to be different from matter, to understand oneself to be Brahman। तो व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मैं ये प्रकृति जो दिख रहा है, मैं प्रकृति नहीं हूँ, जो अपरा प्रकृति दिख रही है ये मैं नहीं हूँ। इससे अपने आप को दूर करना चाहिए। अच्छा, ये लिखना आसान है, ये बोलना आसान है, लेकिन इसको करने में अनेक जन्म लग जाते, बहुनाम जन्म नाम अंते। लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा है, तो अभी चालू कर देना चाहिए। ब्रह्म सिद्धि means that one should know that he is not matter, he is pure soul। जब जीव को ये समझ में आ जाएगा कि वो ये जो द्वंद्वों में आनंद या दुख या सुख ले रहा है, वो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो वो स्तर से उसे काम करना होगा कि वो शुद्ध है। हाँ, मदालसा का था ना, शुद्धो सिरुद्धो सी निरंजनो सी। हाँ, वो जो गाना है ना वैसा शुद्ध होता है जी। तो यहाँ लिखा है there are different types of yogis but every yogi is supposed to engage in self realization। अलग अलग योगी होते हैं, सब लोग अपने आत्म साक्षात्कार में लगे होते हैं। In the beginning of second chapter of Srimad Bhagavatam, it is stated that when one engages himself in devotional service of Vasudev, spiritual knowledge and renunciation of the material world automatically become manifest। तो भागवतम में कहा गया कि एक बार वासुदेव की भक्ति में लग जाए तो ये सब अपने आप हो जाता है। वासुदेवी भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जने ज्ञानम चेत अहेतुकम। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इसलिए भक्त को ज्यादा वैराग्य और ज्ञान के पीछे भागने का जरूरत ही नहीं ना, ब्रह्म स्थिति के पीछे भागने की जरूरत, उसे तो वासुदेव के पीछे भागना है। हाँ, उसे तो वासुदेव के साथ भक्ति करना है, और ये सब बाय प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। ये यहाँ कहा गया। The perfection in Brahma realization is attained through the auspicious path of devotional service indicates that the so-called Brahman realization or realization of Brahma Jyoti effulgence is not Brahma Siddhi। तो यहाँ जो ब्रह्म सिद्धि शब्द कहा गया है, तो कोई सोचेगा कि निराकार ब्रह्म की बात हो रही, नहीं, क्योंकि जो
भक्ति के बिना वो संभव नहीं है। तो इसलिए भक्ति वहां वो ब्रह्म सिद्धि है। फुल स्टॉप। मैंने आपका टाइटल लिखा फुल स्टॉप। हाँ, तो वो फुल स्टॉप है, जो भी काम फुल स्टॉप भक्ति से। तो एक्चुअली जो ब्रह्म सिद्धि का हाईएस्ट लेवल है वो भी भक्ति है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। बियॉन्ड द ब्रह्म ज्योति देयर इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ब्रह्म ज्योति से परे भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याम्य वतस्य च शाश्वतस्य च। यही है ना क्या श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही वो जो ब्राह्मण है, आय अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। तो जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, जिसे ही ब्रह्मन जो है वो स्थापित होता है। तो उस ब्रह्म ज्योति के परे स्वयं भगवान है। ये दर्शन है। In the Upanishads, devotee prays to the Lord to kindly put aside the effulgence Brahma Jyoti, so that devotee may see within the Brahma Jyoti the actual eternal form of the Lord. तो उपनिषदों में कहा गया, खास करके ईशोपनिषद में आता है, जहाँ वो कहते हैं कि प्रभु आप अपना जो है वो आवरण हटाइए ब्रह्म ज्योति का, हमें आपका दर्शन करना है। कौन सा श्लोक है वो? हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि प्रमुखम तत्वपुषम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हाँ, कृपया करके अपना ये जो आवरण है ये हटाइए। उसके अगला भी वही वैसे श्लोक है, पूषण कर से खोलना था दो श्लोक। श्लोक नंबर मुझे लगता है 15 और 16 ईशोपनिषद। ये दो श्लोक जो हैं इसमें है वो जो दोधायन और अथर्वदर्शी के बीच में वार्तालाप हुआ है, उसमें कह रहे हैं कृपया करके प्रभु आप अपना ब्रह्म ज्योति का आवरण हटाएं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हिरण्मयेन सत्यस्यापि मुखं तत्त्वं पूषण्य पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। नीचे फिर दूसरा कौन सा है? नीचे दूसरा मीनिंग, नीचे मीनिंग, हाँ, सत्य का मुख चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका है। हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। तो सूर्यदेव को निकट भगवान नेक्स्ट पद का बुक से नेक्स्ट थोड़ा नेक्स्ट श्लोक लिखना। इसका अगला श्लोक भी वैसे ही है, पूषण नकर्षे यम प्रजापत्य। देखो पूषण नगर में यम सूर्य प्रजापत्य विहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ओसावसौ पुरुषोऽहमस्मि। वो कह रहे हैं आपका रूप बहुत दिव्य है, उसका आपको दर्शन दीजिए। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये जो भी ट्रांसलेटर इसने गलत किया, सूर्य कहीं दिखाई नहीं है। ठीक है, तो सो unless one attains the realization of the transcendental form of the Lord, there is no question of bhakti. जब तक भगवान के श्री विग्रहों का या उनके स्वरूप का दर्शन चिंतन श्रवण हमसे ना हो, तो तब तक भक्ति का सवाल ही नहीं है। भक्ति चालू ही होता है पर्सनलिज्म में। इसलिए भगवत गीता का पहले 6 अध्याय तक जो इतना भी ज्ञान है, ज्ञान योग कर्मयोग, ये सब जो है, ये निष्काम कर्मयोग, ये सब कर्मयोग के अंदर आता है। परंतु 7वें अध्याय के अंदर जो ज्ञान है वो भक्ति वाला ज्ञान है। 13वें अध्याय के आगे जो ज्ञान है ज्ञान योग नहीं, वो भक्ति वाला ज्ञान है। Bhakti necessitates the existence of the recipient of devotional service and the devotee who renders devotional service. भक्ति एक्चुअली सेवा भाव का मेन रेसिपिएंट है। ब्रह्म सिद्धि टू डिवोशनल सर्विस इज रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉड। लेकिन जो भक्तों का ब्रह्म सिद्धि है वो भगवान का साक्षात्कार होना, वो ब्रह्म सिद्धि है। The understanding of the face of the body of Supreme Lord is not the perfect stage of ब्रह्म सिद्धि। ब्रह्म सिद्धि का नहीं कि निराकार ब्रह्म का आपको साक्षात्कार होगा तो हाईएस्ट ब्रह्म सिद्धि नहीं। ब्रह्म सिद्धि में भक्ति nor is the realization of Paramatma feature of the Supreme Person perfect for भगवान। और जो भक्त हैं उनके लिए ये परमात्मा फीचर भी परिपूर्ण नहीं है। हाँ?
क्योंकि भगवान है उनको अखिल आत्मा कहा जाता है, ही इज द सुपर सोल, तो उतने में परफेक्ट नहीं होगा। वन रियलाइजेस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड रियलाइजेस द अदर फीचर्स, जो एक बार भगवान स्वरूप जान जाए वो परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में परफेक्शन पा लेता है। हाँ? ये इसको ब्रह्म सिद्धि कहते हैं। 20वां श्लोक। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मा कवयो विदुः स एव साधु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। Every learned man knows well, very well, that attachment of material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotee, opens the door of liberation. प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा धन बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्धि भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। महत् सेवा द्वारम आहुर मुक्ति, ये हमने कई बार पढ़ा है कि जब आप बड़े संतों का या किसी बड़े एडवांस डिवोटी का संग ले लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो यहाँ सिंपल लाइन कहा गया है कि आसक्त होना तो आपके स्वभाव में है, आपके स्वभाव में है कि आप आसक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको आसक्त होना ही है तो भगवान के भक्तों से आसक्त हो जाओ, तो उससे फायदा ये है कि मुक्ति का द्वार भी खुल जाएगा। तो मुक्ति का द्वार भी खुल जाएगा। बस एक मिनट देना, मैं चलो कमेंट थोड़ा देख लेता हूँ। तो ये कहा गया है कि भक्तों का जो संग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों के संग में रहना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, भक्ति करते रहना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल देखा आपने वो एयर क्रैश हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट, हाँ, 242 लोग थे उसमें और 241 लोग, 240 लोग तो पता है ही नहीं, तब चले गए। और दो में से एक तो कूद गया 11 सीट से, हाँ, एग्जिट वाले से लगता है उसने खोल के कूद गया होगा, वो बच गया। और एक व्यक्ति जो है शायद अभी आईसीयू वगैरह में है। बाकी तो देखा इन लोगों ने शरीर देखा जला, वो भस्म हो गया। जिनको अपनी खूबसूरती का घमंड होगा, कितना लोगों ने फेस वॉश लगाया होगा, हाँ, काजल लगाया होगा, बालों को सहराया होगा, कोट पहना होगा, टाई पहना होगा, जूते पहने होंगे अच्छे खासे, लेकिन सब खत्म। एक एक क्षण में भस्म हो गए, भस्म साफ पूरे भस्म हो गए। हाँ? तो इस चीज का घमंड करके बैठना है। मैं कल एक वीडियो बता रहा था, ये जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ, जब भी वो टेक ऑफ होता है पहले मुझे मालूम है अब एक्चुअली हम भगवान के हाथ में ऊपर हवा में चले गए, जमीन में कुछ सहारा भी दिख जाए, अब वो हवा में वो भी नहीं रहता, आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ पकड़ भी नहीं सकते, या कुछ चलो किसी चीज को पकड़ के रखेंगे तो बचेंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो जल और वायु दोनों भी, जल में फिर भी आदमी तैर सकता है, वायु में एक बार तो मुश्किल है, कंट्रोल के बाहर है। तो जितने गति से हम एडवांस हो रहे हैं, हमने लोगों का गति तो बढ़ा दिया लेकिन लोगों की मति नहीं बढ़ी। हाँ, अब कई लोगों का कहना है कि टेक्निकल टर्की के लोग इसको रिपेयर कर देते, वो तो देखिए या तो ये प्लेन खराब हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ये तो ये सब करना भी आजकल संभव हो गया है, टेक्निकल चीजें, प्लेन बैक करना है या ऐसा कुछ करना। और पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ तो छुछुंदर की तरफ पीछे से कुछ तो करेंगे। और अहमदाबाद लास्ट टाइम भी जब कुछ हुआ था तो मुंबई के लोकल्स में जो गुजराती लोग जिस बोगी में रहते हैं ना, उस वाले ने अटैक किया था। क्योंकि एक्चुअली गुजराती हैं जो इंडिया के बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में संभालते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ऐसे अटैक हो चुका है। पॉइंट ये है कि शिक्षण बंधु है, कल ही हम लोग बोल रहे थे ना,
कि क्षण क्षण में जो है भय है। अकेले नहीं देखा तो पहले एक हॉस्पिटल में गया ना जहाँ बीजे पे चलता हो, हॉस्पिटल में जाके गिरा, तो जहाँ एग्जैक्टली गिरा तो उधर जगन्नाथ जी का एक फोटो है, तो पीछे सब तहस हो गया, ऊपर में जगन्नाथ जी वैसी वैसी है। पता नहीं कैसे दिखेगा, मैं किधर भेजू तो दिखेगा पता नहीं, फिर वो है मस्त फोटो, आपको दिखाता हूँ। मेरे भक्त ने भेजा मुझे, बहुत अच्छा है। कैसे दिखाऊँ मैं, ये देखिए यहाँ है, ये देखिए, पता नहीं कैसे दिखेगा, इसमें मैं दिखाऊँ तो दिखेगा। प्रभु आप मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं हाँ, दिखा दूंगा। अब मैं तुमको सेंड करता हूँ, उसको जूम करना है तो एक मिनट जरा। तो जगन्नाथ जी हैं, उसमें जगन्नाथ जी को कुछ नहीं हुआ है, और ये ऊपर है थोड़ा ऐसे से। जगन्नाथ, जगन्नाथ है, जगन्नाथ है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए क्षण भर का जीवन है, उसको आप तपस्या करेंगे तो धूप में काला होंगे, और ऐसे मर के एक न एक दिन कोई ना कोई आपको जला ही देगा, कोई फायदा नहीं। ये देखिए, ये पिक्चर को देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन जूम करना, तो आपको जूम करना, अंदर वाले को जगन्नाथ जी दिखा, दिख रहे हैं जगन्नाथ जी, हाँ, जगन्नाथ जी का वहाँ पोस्टर है। जगन्नाथ स्वामी, तो ये यहाँ पे करके, तो जिस आसक्ति से बंधन में आप जाते हैं, उसी आसक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आसक्ति आप किससे रखिए, भक्तों से रखिए, जहाँ भी भक्तों का दर्शन होता है वहां जाइए। इसलिए भक्तों के समुदाय में एक काम कभी नहीं करना चाहिए, किसी भक्त के प्रति निंदा या किसी भक्त का गलत इमेज भक्तों के समुदाय में नहीं बनाना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो भक्त उधर वापिस आ नहीं पाएगा। एक बार प्रभुपाद जी के समय में एक शिष्य था, कुछ गड़बड़ कर दिया था लगता है स्त्री चरित्र के लिए, तो उसका इतना बदनामी कर दिया, बाकी लोगों ने इतना कर दिया, प्रभुपाद बोले इतना मत बोलो, भक्ति से भाग जाएगा। मेन तो भक्ति है, वो जो किया है वो तो पाप है, चलो ठीक है, पर भक्ति करेगा तो सुधर सकता है, मत करो ऐसा। इसलिए कभी किसी भक्त में कोई दोष भी हो ना, तो उसको इतना, कुछ लोग है ना वो हल्ला करके हीरो बनना चाहते हैं, एक्चुअली खुद वो वही गलती कर रहे होते हैं, लेकिन वो हल्ला करना चाहते हैं, तो हल्ला नहीं करना है, उस व्यक्ति को मौका देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, here it is clearly stated that attachment of one thing is cause of bondage of life and same is for liberation। तो यहाँ कहा गया अटैचमेंट कैन नॉट बी किल्ड, जो आसक्ति है उसको मारा नहीं जा सकता। एकदम हरे कृष्ण, क्लास दे रहा हूँ। तो एनीवे, उन लोगों को पता ही नहीं होता मेरे क्लास का। तो यह कहा गया है कि अटैचमेंट कैन नॉट बी किल्ड, जो आसक्ति है इसको मारा नहीं जा सकता, इसको केवल कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जा सकता। तो भक्तों में कर दीजिए, तो आप भक्ति में मार्ग में आ जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो साधुओं के प्रति रहना चाहिए। साधु मतलब केवल एक साधारण, देखो यही है, साधु इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मैन विद सैफरन रोब और लॉन्ग बियर्ड। ये मैं बार बार बोलता हूँ, साधु मतलब केवल लाल कपड़ा और दाढ़ी वाड़ी बनने नहीं। साधु का मतलब तितिक्षा व कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु व शांता साधव साधु भूषण। हाँ, कि जो व्यक्ति तितिक्षवा सहनशील है, कारुणिक करुणा करता है सब पे, सुहृद सर्वदेहिनाम सभी जीवों के प्रति सुहृद है, अजात शत्रु शांता उसका कोई शत्रु नहीं, वो और शांत रहता है, वो साधु है। ऐसे साधु के शरण में जब लोग रहेंगे तो आपका भक्ति अपने आप बढ़ने लगेगा। इसलिए देखो प्रभुपाद जी से जो लोग जुड़े भक्त बन गए, अब अभी प्रेमानंद महाराज जो लेक्चर देते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं, तो ऐसे संत वाणी से लोग जुड़ जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतों का स्वभाव इतना निर्मल होता है, टूट जाते हैं। Even though one is found not to be following strict rules and regulations of your service, if one simply has unflinching faith in Krishna, the supreme person, he is understood to be a sadhu. तो ज्यादा कुछ नौटंकी करके जरूरत नहीं है, तो उसको भगवान कृष्ण पे असीम विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो वो साधु कहलाएगा। साधु नहीं बस भगवान कीर्तन बोलते ना कि अगर कोई गलती भी कर ली तो अभी मत सोचो वो साधु ही है, क्योंकि अभी भी मुझसे प्रेम करता है, उसकी जो दोष है निकाल दूंगा। साधु स्ट्रिक्ट फॉलो। तो अगर कोई ये ब्रह्म सिद्धि यानी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे साधु का संग करना चाहिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होगा। चैतन्य महाप्रभु साधु संग साधु संग साधु संग पर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सर्वशास्त्र को है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि साधु का केवल क्षण मात्र में अगर संग कर लिया तो आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तो महात्मा जो शब्द है वो साधु को अप्लाई किया गया है। महात्मा मतलब जो महत आत्मा, यानी जो आत्मा महत को प्राप्त हो चुका है, यानी अपनी चेतना को उच्च स्थिति में ला चुका है, वो महात्मा है। हाँ, वो महात्मा नहीं जो दो लड़की एक बट लोग महात्मा बोलते हैं, वो महात्मा है और दूरा महत सेवाम द्वारा आहु विमुक्ते है तम द्वार योषिताम संगीतम। ये मैं 1000 बार कोट करता हूँ ना, तो यहाँ पे है कि बड़ों की सेवा करने से आपका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ये साधु आपको सिखाएगा कैसे भक्त बनना है। क्योंकि साधु जो है यानी क्या है, साधु विल टीच हिम हाउ टू बिकम अ डिवोटी एंड वर्शिपर एंड सिंसियर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। साधु आपको भगवान का अच्छा भक्त बनाना सिखाएगा। If we associate with sadhu, we cannot expect him to give us instructions on how to improve our material condition, but he will give us instructions how to cut the knot of contamination. तो कोई साधु का अगर आप संग करते हैं तो वो आपको कैसे अमीर बनना ये नहीं सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा कैसे संसार से मुक्त होना है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद साधु। ये साधुओं से रहने का फायदा है। अरे भाई ये जो श्लोक बोले तो नीचे ही लिखा है दीक्षा भक्कार होने का अगला श्लोक है, तो इसका हम लोग कर लेंगे। साधुओं का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। ये ब्रह्म सिद्धि का सब्जेक्ट आज लिया, कल साधुओं का संग का महिमा देंगे। ठीक है, हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे उन सब जीवात्माओं के लिए, कल फिर चले गए और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, उन सब जीवात्माओं को वहां जाके तो हम लोग मेडिकल हेल्प कर नहीं सकते ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, पर अगर उनकी गति, ये जो एक्सीडेंटल मृत्यु इसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसमें कोई मणिपुर की एक लड़की थी 19 साल जो नेवी एयर होस्टेस बनी थी, जो नए नए नौकरी लगा खुश होगी। एक डोंबिवली की माता जी थी, वो भी एयर होस्टेस थी, वो गुजर गए। सीएम थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, हाँ पता नहीं किसने किया, नेचुरली बड़ा प्लेन था 242 लोग, मतलब बड़ा प्लेन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु इसको क्या समझना चाहिए, इज इट पास्ट कर्मा और व्हाट इज एग्जैक्टली, बिकॉज उन लोगों कर्म मतलब बुरा कर्म जो है आपने जैसे किया है तो वैसे हो सकता है, तो कैलकुलेशन बहुत पहले जो जैसे सबने मिल गए किसी आदमी को मारा होगा एक टाइम में, तो वही आदमी ने आज किसी मित्र बना के इनके प्लेन का गड़बड़ कर दिया होगा और ये मर गया होगा। तो ये सब बोलने की बातें हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे तो कर्म कर्म कर लाके उसका जो प्रेयर है उसका मूड चेंज हो जाता है। तो फिलॉसफी को समझ के हर फिलॉसफी को सरफेस पे लाना नहीं, ये कॉमन सेंस बिना कर्म के ना आपको आप जो बोल रहे हैं बोलने की शक्ति है, कर्म है, जब कर्म का खत्म हो जाएगा नहीं बोल रहे। तो जब प्रेयर करें तो ऐसा वैष्णव को ध्यान देना चाहिए, वो वाला पार्ट ना लाए। उससे क्या होता है जो बेचारे प्रेयर जिसको जा भी रहे कर भी रहे, हमारे मन में आधा आधा हाफ हार्टेडनेस आ जाता है। आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, मेरा कर्तव्य तो है कि नहीं, मैं दे दिया वो किसी गुरुकुल में,
वापिस अब लाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। इन सब जीवों को अच्छी गति मिले ये हम प्रार्थना करते हैं। हरे हमारे पिताजी जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे एक मंत्र बोलते थे, पूरा याद नहीं है, बोलते थे अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। चरमा पे कुछ पिलाते थे, अकाल, हाँ दही नहीं देते थे, हाँ, दही काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। आगे भी कुछ है नया। तो कभी भी अगर कोई जाता है। विष्णुपादोदकम जी माता। विष्णुपादोदकम ग्रहणम उसका है वो आगे का। अच्छा हाँ वो नाम पता नहीं ये। तो वैसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान को सदैव याद करिए। 29 सेकंड के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ऊपर गए और कब नीचे। ठीक है, सब होते रहेगा संसार में। और हरे कृष्ण, अभी का समय अच्छा नहीं चल रहा है। यस, किसी का क्वेश्चन? हरे कृष्णा, भक्तों का क्वेश्चन है। क्या बात है, आज सब विद्वान हो गए। प्रभु जी आपने कीर्तन ही इतना अच्छा किया अभी कि सब लोग एकदम संतुष्ट हो गए हैं। सब जीवों के लिए किया है।
उनका उद्धार हो जाएगा। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर सांख्य योग को 2-3 लाइन में समझना हो शॉर्ट में तो क्या है? किसको क्या समझना है 2-3 लाइन में? सांख्य योग को 2-3 लाइन में समझना हो तो क्या है सांख्य योग? तो सांख्य योग जो है भगवान की प्रकृति शक्ति को एनालिटिकली समझ के उसका एक दूसरे से जुड़ाव समझना, और अंतिम जुड़ाव में ये समझना कि ये सब डायरेक्ट भगवान ही सर्व कारण है, और इसलिए हमारा जो समर्पण है वो उन सर्वश्रेष्ठ भगवान के ऊपर होना चाहिए। बस वन लाइन, अंते नारायण स्मृति। जी, जो ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। यस, वन विहारी प्रभु। प्रभु जी, ये जो योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण जो ध्यान होता है, तो उसमें जैसे कि यम और नियम है, तो नियम पहले क्यों, मतलब अगर व्यक्ति कोई पहले नियम पालन करना चाहे बाद में यम करे, लेकिन ये जो सीक्वेंस बताया गया है, बाकी का तो समझ में आता है ऊपर का, लेकिन ये यम नियम का प्रभु वो यम पालन करने के नियम है। ओके। योग सूत्र है, पातंजल योग सूत्र, उसमें सब दिया है, प्रॉपर सिस्टम दिया है, उसको खरीद के पढ़ लो। कहीं गोरखपुर में पैसा कहीं का मिलेगा, वहां से ले लो, आपको समझ में आ जाएगा नियम कौन से, वो आपके मन के नियम नहीं। और प्रभु जी, ये जैसे कि उपनिषद है, ये वेदों का ही अंग है, जो वेदों को से ही पाठ से निकाला गया है, तो अक्सर इसके लिए एक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है पढ़ने के लिए। मतलब जैसे कि हम लोग इस्कॉन में हम लोग प्रभुपाद जी ने हमें ईशोपनिषद दिया है, तो will not be like कि we had required some qualification to read this ईशोपनिषद। देखिए उपनिषद क्या है, कुछ हमारे प्रभुपाद ने इतना आसान करके दे दिया है साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार, कि हम लोगों को ऐसे ही बता देते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि मैं कौन हूँ, तो पहले के अप्रोच था बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मतलब कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये ना कपड़ा हो, ना नाक हो, ना कान हो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, तुम वो शुभ जीव हो। तो अब वो वहां से लेके नीचे से ऊपर लेके जाते, तो नैति 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 हटाते 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 शाश्वत में जाके स्थित कराते। ठीक है, तो ये उपनिषदों का स्टाइल है। और भक्ति का स्टाइल है डायरेक्ट भगवान, भगवान की दृष्टि से जो जो उसके कनेक्शन में पता, तो खेल खत्म। तो इसलिए भक्ति शास्त्र जो है डायरेक्ट बता देते हैं, और उपनिषद जो है आपको जहाँ जहाँ वो कॉन्शियसनेस फंसा है वहां से निकाल निकाल के आप क्या हो ये बताते हैं। तो भक्तों के लिए दोनों भी उपयोग होते हैं ऐसे। पता नहीं आपका आंसर देखिए कुमार जी। इसलिए आप पढ़ने के लिए भक्तों को उपनिषद ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऊपर से समझ में ही आ जाती है। जैसे परमात्मा है, आत्मा है, इन सब का ज्ञान दिया हुआ है। हाँ, वो एक पंछी है जो वहां बैठा है, तो ये ज्ञान हमको पहले से मालूम है परमात्मा कैसे। भक्तों को इतना उपनिषद मालूम होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ने का उतना जरूरत होता है, लेकिन गीता और भागवतम भी सब समझ में आ जाता है। ओके प्रभु जी। है। प्रभु जी, ईशोपनिषद को श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है छोटा, तो ईशोपनिषद इतना छोटा थोड़ी ना, उसके सिलेक्टेड लिए होंगे ना प्रभुपाद जी ने। नहीं, ऐसा होता है उपनिषद मतलब जहाँ किसी सब्जेक्ट को टच किया गया, तो हमारे ऋषि मुनि ने उसको डिवाइड किया है। हाँ, जैसे केन उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में आता है, ये 40वां अध्याय, तो उसके 18 जो श्लोक है उसको ईश उपनिषद कहा गया। ईश यानी कि हम इसकी चर्चा करेंगे। केन उपनिषद यानी केन कैसे हुआ, उसकी जहाँ चर्चा हो उसको केन उपनिषद बोलते हैं। ऐसे अलग अलग उपनिषद जो है वो उस कन्वर्सेशन का पार्ट माना जाता है। जैसे ईशोपनिषद जो है वो दोधायन और अथर्वण ऋषि के बीच का चर्चा है, तो उधर उतना समझने के लिए। जी प्रभु जी। यस मानसी माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे वो पूछना था, माता जी को मंत्र आता है ना, वो लिखकर भेज सकते हैं क्या हाँ, मंत्र? आप वो मंत्र जो है लिख के टाइप करिए तो इसमें कमेंट में, हाँ। नहीं तो माता जी आप गूगल में खुद सर्च करिए ना, अकाल मृत्यु हरणम, आप ऐसे आ जाएगा। हर चीज दूसरे क्यों करेंगे, आपकी खुद का भी एआई का जमाना आ गया। ये देखो, अकाल मृत्यु हरणम आ गया, अकाल मृत्यु हरणम। देखो, यह एक मंत्र है जो विष्णु के चरणों में अमृत से आता है। फलाना फलाना मंत्र आएगा नीचे की तरफ, तो अकाल चरणामृत देखो लिखा है, बोला चरणामृत। हाँ, ये देखो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणों का जो अगर कोई चरणामृत ले ले तो फिर उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ये सरवन जी, वहाँ सरवन जी ने डीपी में मेरा एक्स चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा हुआ है। यस, बताइए प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यात्रा का जैसे कैसे प्रभु जी, ट्रेन हमको कहाँ से मिलेगी? मुरी आना पड़ेगा ट्रेन के लिए? समझा नहीं थोड़ा। प्रभु जी, जाने के लिए जो यात्रा के लिए है, दोनों यात्रा, तो प्रभु जी ट्रेन के लिए मुरी आना पड़ेगा? वो नंबर पे कॉल करिए, सब डिटेल दीजिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। नंबर पे कॉल करिए। ओके, सभी भक्तों का सवाल हो गया है, तो हम लोग कल मिलेंगे। सवाल हो गया, कल मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुओं के गुण समझने के लिए। चाहे तो मैं दे सकता था, मैं चाहता हूँ अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे साधुओं कृष्णा का- प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।